नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर कवर करेंगे। एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कितना स्कोर आप गेन कर पाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स हैं, लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग इनमें से किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो राइट आंसर है यूरोप में स्थित एल्ब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब नदी के मुहाने पर हैम्बर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हैरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हैरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हैरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? क्या उत्तर हो जाएगा? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो हीराकुंड परियोजना महानदी जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, हीरे के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र इनमें से कौन सा है? हीरे के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरे के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र इनमें से एंटवर्प है जो कि बेल्जियम में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एंटवर्प बेल्जियम में स्थित रहा पर राइट आंसर सबसे बड़ा केंद्र है हीरा व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? राइट आंसर क्या है बताइए? हीरे के उत्पादन में सबसे ज्यादा महाद्वीप कौन सा नंबर 1 पे चल रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरे के उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सूर्य की तपन को समान स्थानों वाले दो स्थानों को मान के चलिए दो जगहों पर सूर्य की समान तपन पड़ रही है। इन दोनों जगहों को स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो समान सूर्य तपन वाले स्थानों की मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन जो है वो किस नाम से जानते हैं? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी जो वन है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें साइबेरिया में जो समशीतोष्णधारी कोणधारी वन है उन्हें टैगा वन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? क्या उत्तर हो जाएगा? सारण सिंचाई नहर जो है कहां से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी से सारण सिंचाई नहर निकलती है और यह नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। हिमालय से ये गंडक नदी निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अटलांटिक महासागर में सरगासो समुद्र स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो नदियों जो डेल्टा बनाकर समुद्र में मिलती हैं उनकी आकृति त्रिभुज के आकार की होती है। राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः वायु दाब इनमें से कहां पर पाया जाता है? सामान्य वायु दाब इनमें से कहां पर पाया जाता है? तो वायुदाब सागर तल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वायुदाब सामान्यतः इनमें से सागर तल में पाया जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, सीन नदी किस नहर से होकर किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? राइट आंसर क्या है? तो संसार की अधिकांश वर्षा संवहनीय रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, संवहनीय रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा किलायु ज्वालामुखी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर? कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर? तो अपने भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? तो सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता को निम्न में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमोग्राफ प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाते हैं? तो क्लाइमोग्राफ प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा पानी मौसम की क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने में मृदा का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो हवा पानी मौसम की क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने में मृदा का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो अपक्षयन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अपक्षयन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर से। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था शुरू, राइट आंसर प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तकरीबन 10 साल लगे थे बनने में इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास लगभग कितना गुना अधिक है? हमारी पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास लगभग कितना गुना अधिक है? तो 110 गुना अधिक व्यास है सूर्य का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 110 गुना। तो दोस्तों ये था आपका जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। चैनल पर रोज सुबह हम 8 बजे से जीके लाइव पढ़ाते हैं, तो आप रोज सुबह 8 बजे से लाइव जीके पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं और ये क्लासेस फ्री हैं पूरी। आप अपने ग्रुप में भी ये चीज़ बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को शेयर करिएगा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में, और पूरा वीडियो देखा है तो दोस्तों लाइक करना तो बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।